हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़े आज हम लोग पढ़ेंगे क्या। सी टेट 2025 का सामाजिक निर्माण में लैंगिक मुद्दे। नोट्स के माध्यम से पढ़ने से क्वेश्चन आंसर करने में बहुत आसान होती है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं ले रही हूँ आप लोगों को। मैं अपने सीधे मुद्दे पे आ जा रही हूँ। आप लोग नोट्स के स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं या नोट्स के माध्यम से पढ़िए, क्योंकि सिलेबस के अनुसार नोट्स है। अब हम लोग चल रहे हैं शुरू करने। और जो क्वेश्चन पूछना है कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसका आंसर दे दूंगी, लिख कर ही दे दूंगी या वैसे भी बता सकती हूँ आप लोगों को। सामाजिक निर्माण में लैंगिक मुद्दे। समाज निर्माण में स्त्री पुरुष एक सिक्के के दो पहलू की भूमिका निभाते हैं। प्राचीन काल में स्त्री को बहुत दिया जाता है, मान्यता दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, बराबरी का सम्मान दिया जाता है, भेदभाव नहीं किया जाता है कि लड़की है ये लड़का है, भेदभाव करे। लड़कियां गणित नहीं पढ़ती, लड़के मन गृह विज्ञान नहीं पढ़ते, ऐसे भेदभाव नहीं करते। इस टॉपिक से आप लोग को 2-3 क्वेश्चन जरूर बनती है, हर साल बनता है। फर्स्ट पेपर में, सेकेंड पेपर में हर साल बनती है। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वैदिक काल में स्त्री प्रत्येक पग पर पुरुष की समा सहगामिनी हुआ करती थी। उससे शिक्षा प्राप्त करने एवं वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त था। वे सामाजिक नीति के निर्धारण, नियंत्रण एवं संचालन में अधिकता महत्वपूर्ण योगदान दे सकती थी। मैत्रिक, गार्गी एवं लोपामुद्रा आदि के रूप में हमें उस युग के अनेक उदाहरण मिलते हैं, जो न केवल उच्च स्तरीय विदुषी महिला थी, बल्कि गणित, परिस्थिति तथा समाज विज्ञान आदि विषयों में भी निपुण थी। किंतु उत्तर वैदिक काल में नारी की दशा गिरती गई। उत्तर वैदिक काल से इतिहास जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें बता देंगे किस किस काल में औरतों महिलाओं को सम्मान मिला गया, किस काल में नहीं मिला, ये सब पढ़ेंगे हिस्ट्री में। आज हम लोग CDP पढ़ रहे हैं। लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता समाज में पुरुष और महिला के बीच मौजूद असमानता है। यह कई रूप में प्रकट होती है, जैसे कि शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में समान अवसर। लैंगिक भेदभाव। भेदभाव से तो इन सब से तो जरूर क्वेश्चन बनता है, कोई कह नहीं सकता कि नहीं बनता है, बनता तो बनता है। लैंगिक भेदभाव किसी व्यक्ति के साथ उसी के लिंग के आधार पर असामान्य या प्रतिकूल व्यवहार करना है। यह अवसर महिलाओं के साथ साथ होता है सॉरी, लेकिन पुरुषों को भी लिंग के आधार पर भेदभाव का सम्मान करना पड़ सकता है। आज मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा पढ़ाने में, क्योंकि दांत साफ करवाई हूँ, थोड़ा एक तरफ दांत थोड़ा सा टूट गया है, बहुत दर्द कर रहा था, हॉस्पिटल गई थी। लैंगिक असमानता। लैंगिक समानता। लैंगिक समानता का मतलब है कि पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकार और अवसर और सामाजिक संसाधनों तक पहुँच प्राप्त हो। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए लैंगिक भेदभाव को दूर करना आवश्यक है। लैंगिक मुद्दे समाज में लिंग के आधार पर होने वाले विभिन्न प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों का संदर्भ देते हैं। ये मुद्दे शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, हिंसा और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में जुड़े हो सकते हैं। पुरुषों तथा महिलाओं की भूमिका। समाज निर्माण में पुरुष और महिला दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने से समाज को मजबूत और विकसित करने में मदद मिलती है। महिला को सम्मान दिया जाए, हर बराबरी में अपना सम्मान दिया, तो समाज का विकास भी होगा और मजबूती भी पकड़ रहेगी।
लिंग पूर्वाग्रह। लिंग पूर्वाग्रह एक ऐसी धारणा या विश्वास है जो किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर किया जाता है। यह पूर्वाग्रह अवसर महिलाओं के बारे में होता है, लेकिन पुरुष के बारे में भी हो सकता है। लिंग आधारित हिंसा। लिंग आधारित हिंसा का मतलब है कि हिंसा किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर की जाती है। यह हिंसा शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक हो सकती है। लिंग समानता के लिए काम। समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकार, गैर सरकारी संगठन और नारी समाज सभी को मिलकर काम करना चाहिए। लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा, जागरूकता और कानून जैसी तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। लिंग तथा जेंडर का तुलनात्मक अध्ययन। लिंग और जेंडर, जैविक संरचना, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना, प्राकृतिक प्रदत्त, समाज निर्मित, स्थिर, परिवर्तनीय, व्यक्तिगत, व्यवस्थित, परिवर्तनशील। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2021 में भारत 156 देशों में से 144 स्थान पर रहा। इससे यह साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में लैंगिक भेदभाव की जड़ें कितनी मजबूत एवं गहरी है। वो तो आप लोग देखते ही हैं, लड़की लड़कों में कितने भेदभाव लोग करते हैं, समाज में भी कैसे औरतों को देखा जाता है, वो तो हम लोग बताइए। विश्व बैंक की महिला व्यापार तथा कानून संबंधी रिपोर्ट यह दिखाती है कि जिन देशों के कानूनों में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव होता है या लैंगिक समानता को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, ऐसे देश आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं। इस कहा जाता है, रिसर्च की पढ़ाई में पढ़ी, उसमें कहा जाता है कि स्त्री को ज़्यादा शिक्षित रहना चाहिए, इससे देश का अच्छे से विकास होती है। जेंडर निष्पक्ष समाज के निर्माण में शिक्षा की भूमिका। लड़के, ये तो बहुत टॉपिक ध्यान से पढ़ लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। लड़के एवं लड़कियों को समान अधिकार देना, ये टॉपिक ही उठा के रख देती है क्वेश्चन में। लड़के एवं लड़कियों को समान व्यवहार करना, व्यवहार का सतत मूल्यांकन करना, जिससे कि जेंडर भेदभाव तथा जेंडर पक्षपातपूर्ण व्यवहार से बचा जा सके। लैंगिकवादी भाषा के प्रयोग का निषेध, एक आदर्श तथा जेंडर निष्पक्ष व्यवहार प्रस्तुत करना।